वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो खासकर कमज़ोर बच्चों के लिए है जिनको फ्रैक्शन में बहुत ही दिक्कत आती है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह हम भिन्नों का जोड़, घटाया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरह से करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, वीडियो में बताऊंगा मैं आपको अंश। सबसे पहले बताऊंगा अंश क्या होता है। अंश क्या होते हैं देखिए। तो मैंने कोई नंबर लिख दिया आपको, ये 2/3। मैं आपको पढ़ना भी बताऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको पढ़ना भी नहीं आता है, ये लिखा हुआ बच्चे ये नहीं पढ़ पाते हैं क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, ये 2/3 बोलते हैं इसको, या 2/3 बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही जीरो लेवल से बता रहा हूं मैं ये। देखिए 2/3, तो जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। इसको बोलते हैं हर। इसे बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? नोमिनेटर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम भिन्न को जान लेते हैं। भिन्न क्या होता है? तो भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। 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 फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी एक पूरे भाग का कोई एक भाग होना होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी जो एक वस्तु है उसका भाग। मैं बोलूं ये एक मार्कर है, ये मार्कर का ये पूरा एक पूरा कितना पार्ट है? ये पूरा एक पार्ट है। मार्कर कितना है? एक पार्ट। या कोई जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम कुछ भी आटा, चीनी, कुछ भी है, तो इसको मैंने दो जगह बांट दिया। कितनी जगह बांट दिया? दो जगह बांट दिया। 1 किलोग्राम है, मैंने इसको दो जगह बांटा, तो दो से मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें दो भाग करने पड़ेंगे। मैंने कितने भाग किए? इसके दो भाग किए। तो इस तरह से मैं इनको दो भागों में तोड़ दूंगा, 1/2 और 1/2। इस तरह से मैंने इसको दो भाग में तोड़ दिया है। जैसे कि मैं कहूं ये 300 ग्राम चीनी है, तो ठीक है, मुझे इसको चार जगह तोड़ना है। कितनी जगह तोड़ना है? चार भागों में बांटना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें चार का इस तरह से हम भाग कर देंगे। चार का भाग करेंगे तो इस तरह से 300/4, 300/4, 300/4, 300/4। इस तरह से मैं चार भागों में तोड़ दिया। यदि बोलता तीन भागों में, तो इसके कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं इस तरह से। ऐसे इसका मतलब होता है 1/2, 1/2 या 3/2। इसका मतलब होता है पूरे में से किसी संख्या के कितने भाग कर रहे हैं? हम दो भाग कर रहे हैं। चार लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके हम कितने भाग कर रहे हैं? चार भाग किए हुए हैं। मतलब ये 2/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है हम दो के कितने भाग किए हुए हैं? तीन भाग किए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी एक और एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा। 500 ग्राम चीनी है। कितनी? 500 ग्राम चीनी है। इसके मुझे दो भाग करने हैं, तो मैं आपको दो यहाँ लिख दूंगा और दो जगह ये लिख दूंगा। 500/2, 500/2। यदि आप दो से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 250 बार। कितने बार? 250 बार। तो 250 ग्राम चीनी एक जगह हो जाएगी और 250 ग्राम एक जगह हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया, फ्रैक्शन करके दो जगह क्या हमने तोड़ दिया। यदि आप तीन जगह तोड़ेंगे, तीन जगह हो जाएगा। जैसे कि एक घंटा है, एक घंटा बोलते हैं एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब क्या होता है? एक में से चौथा हिस्सा होता है। तो एक का हम क्या करेंगे? एक घंटा होता है, एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो उसमें हम चार, एक चौथाई का मतलब चार का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो चार का हम भाग करेंगे तो हमारे कितने मिनट आएंगी? 15 मिनट। जो एक घंटे का चौथाई भाग होता है वो कितना होता है? 15 मिनट होता है। तो इस तरह से जो भिन्न होता है हम उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब उसका एक कोई पार्ट होता है, उसको कई भागों में तोड़ते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। जिसकी जो ऊपरी संख्या होती है वो होती है अंश और नीचे वाली होती है हर। ये न्यूमरेटर होता है, ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इनका जोड़ करेंगे। तो पहला स्टेप होगा हमारा जोड़ना। देखिए देखिए दोस्तों, तो हमारा ये पहला टाइप है। क्या टाइप है? पहला टाइप। धैर्य से पढ़िए, आराम से पढ़िए और नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि जितने भी सवाल आएंगे उन सभी को अपनी नोटबुक पे नोट कीजिएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस होगी। क्योंकि प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के आप मैथ को नहीं सीख सकते हैं। तो बात मानिए, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस से ही मैथ सीख पाते हैं, बिना प्रैक्टिस के आप मैथ नहीं सीख पाएंगे। तो ये आपके पहला टाइप है, जिसमें क्या होता है? जो हमारा हर होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो इसमें देखें आप जितनी संख्या है इसमें बट्टे में दे रखी है। मैं आपको बता रहा हूँ पहला टाइप जोड़ना किस तरह से आप जोड़ेंगे। तो इसमें जो हर है ना, वो हर हर क्या है? इसमें समान है। कैसा है? समान। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 दे रखा है, यहाँ पर भी 2 दे रखा है। तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर आप 2 लिख लें, जो भी नीचे नंबर होगा समान उसको एक बार लिख लें आप। ठीक है, पहले आपको ये करना है, पहला स्टेप। उसके बाद क्या करना है? और जो भी नंबर ऊपर लिखा हुआ है वो उसको लिख लें। 1 लिखा हुआ है 1 लिख लें। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्लस
तो प्लस लिख लें, 3 का 3 लिख लिया। ओके, अब क्या करना है, प्लस का मतलब क्या होता है, हर कोई अंतर प्लस का मतलब क्या होता है, आपको जोड़ना होता है। तो आप जोड़ दीजिए, 1 और 3 कितना होगा, 4, 4/2। तो आप जब कट रहा होता है नंबर तो काट दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से 4 कट रहा है, कितने टाइम कटेगा हमारा, 2 टाइम्स। तो ये हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखें इसमें भी क्या दे रखा है, हर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, तो इसको लिखेंगे 2। अब जो भी यहाँ पर नंबर दे रखे होते हैं आप उनको लिख लीजिए। ठीक है, तो 3 दे रखा है, प्लस का प्लस, 5 का 5। अब 3 प्लस 5 कितना हुआ हमारा, 8/2। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, तो हमारा आंसर आया 4। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो इसमें 3 स्टेप दे रखे हैं, 3 स्टेप। अब इसमें नीचे क्या है, डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है, समान है, तो इसको 5 दे रखा है, जो भी लिखा हो उसको आप लिख लीजिए। हर तरह का टाइप बताऊंगा आपको, लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, वीडियो को लास्ट में देखते रहिए। तो 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख लिए। अब जो भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है देखें, 4 4 2, तो सभी आप लिख लीजिए, 4 प्लस 2। ठीक है, 4 4, अब इन तीन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 4 4 कितना आ जाएगा, 8 8 और 2 10, तो 10/2। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 से 10 कितना कटेगा, 2 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ गया इसका 2। अब देखें ये वाला, इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, 6 इक्वल है, तो 6 आप लिख लें पहले। ठीक, उसके बाद 5 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 3 जोड़ देने हैं, कितने हो जाएगा, 5 10 15, तो 15/6। अब देखिए 6 के टेबल में ये हमारा 15 नहीं आता है, पर ऐसा कोई टेबल देखना होता है हमें जिससे कि दोनों हमारे ये नंबर है, ये दोनों डेट दे रखे हैं वो एक ही टेबल में आते हो। तो ऐसा कौन सा टेबल है इसमें 6 और 15 आता है, वो टेबल आपको थर्ड किसका, 3 का। तो 3 से क्या करेंगे, आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, एक ही नंबर से दोनों को डिवाइड करते हैं, एक ही नंबर से, यानी इसको आप 2 से काटते हैं, इसको 3 से नहीं, एक ही नंबर से आप दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे। तो 3 से काटेंगे इसको 5 टाइम्स और 3 से काटेंगे इसको 2 टाइम्स, तो हमारा आंसर आएगा 5/2। तो इसका आंसर क्या हुआ, 5/2। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टाइप। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 2। देखिए मैंने प्रत्येक टाइप को अच्छे से बताया है और एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। क्या करना है आपको, वही टाइप है, बस क्या प्लस किया गया, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको सेम वही, हर क्या है, दोनों समान, तो आप 5 ले लेंगे पहले यहाँ पर 5। अब ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 लिख लीजिए, माइनस का लगाएं 1। अब क्या करना है आपको, 4 में से माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना। तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 3/5। तो ये आपका आंसर हो गया 3/5, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें 6 क्या है, समान है, तो अब 6 लिखने पहले। उसके बाद देखें 5 माइनस का 6। अब यहाँ देखें, अब 5 में से हमारा 6 से हो रहा है, माइनस का सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो देखें जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है हमारा, जो 5 है वो प्लस का है और 6 क्या है, माइनस का। तो 5 में से 6 तो घट नहीं सकता है। अब घटेगा कैसे, जैसे 5, किसी के पास 5 है, 5 में से 6 हम घटा ही सकते हैं। तो घटाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि 5 में से 6 घटा ही सकते हैं। पर हम जब माइनस लगा देंगे, माइनस का मतलब पर उल्टा हम घटाएंगे, माइनस लगा दें, फिर उसके बाद क्या करें, 6 में से 5 को हटाएं। जब भी कोई छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घट रहा हो तो पहले आप लगाएं माइनस। ठीक है, माइनस लगाने के बाद आप बड़े में छोटे को हटा दीजिए। अब 6 में से 5 जाए कितना बचेगा, 1/3। अब आपके ये नंबर भी कट नहीं रहे हैं, तो आप इस तरह से इनको लिखते हैं। अगर ये कटते किसी नंबर से तो हम इनको काट देते हैं। ठीक है, तो ये कट नहीं रहा है तो इसको ऐसे, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब देखें यहाँ पर 8 है, 8 आप लिखते हैं। उसके बाद 7 माइनस 11। अब देखें नीचे 8 लिखा हुआ है, तो 8 लिखते हैं। अब यहाँ पर 7 में से 11 घट रहा है, तो मैंने क्या बताया, पहले आप माइनस लगा लें। जब भी कम में से ज्यादा को हटाया है तो पहले आप माइनस को लगा लें। उसके बाद अब उल्टा करें, 11 में से 7 को हटाएं, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखें 4 और 8 कौन सी टेबल में आता है, 2 के में भी आता है और 4 के में आता है। तो 2 के में भी आएगा, 4 के में, तो आप बड़े नंबर से हमेशा डिवाइड करें 4 से। 4 से इसको करेंगे 1 टाइम, 4 से इसको 2 टाइम, तो -1/2। क्या करना है आपको, जब भी कोई ऐसे नंबर आ रहे हैं ऊपर नीचे एक ही टेबल में, तो उनको क्या करना है, एक नंबर से काट देना है। अब जे 4 और 8 2 के में भी आता है, 4 के में, तो आप बड़े नंबर से काटें, 4 से काटें डायरेक्टली 1 टाइम और ये 2 टाइम।
2 से काटेंगे फिर भी हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से फिर काटना पड़ेगा, फिर 2 से 2 बार। तो आप एक बार में ही काट सकते हैं 4 से एक बार, ये 2 बार, ठीक है। अब ये देखें आप, 3 लिखा हुआ है तो आप पहले 3 लिख लें, 7, 7 माइनस 3, ठीक है। अब 3 नीचे आ जाएगा। अब 7 में 3 कट रहा है तो ये सिंपली 7 में 3 आ सकता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, 4/3 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह से हमने टाइप 2 कंप्लीट किया आपका, ठीक है। अब देखेंगे हम टाइप नंबर 3। देखिए दोस्तों, तो ये हमारा टाइप नंबर 3 है। इसमें मैं बताऊंगा आपको, जब से हम क्या कर रहे थे, हमारा जो नीचे वाला नंबर है हर वाला नंबर क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। अब क्या है, यहाँ पर नंबर हमारा अलग अलग आ रहा है। तो क्या करना है हमें, देखो हमारे इसके 2 तरीके होते हैं, मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा। शायद आपने अभी तक एक ही सीखा हो, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इसके। तो पहला तरीका तो ये होता है जो आपने सीखा हुआ है कि नीचे वाले नंबर होते हैं इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 2 3 का एलसीएम निकालेंगे। जो बच्चे एलसीएम नहीं निकालने जानते तो क्या करते हैं, जो भी नंबर नीचे लिखा होता है उनको लिख लेते हैं 2, 3। जो भी नीचे नंबर लिखे होते हैं उनको क्या करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। उनका एलसीएम निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे आएगा 1 टाइम, ये 3 का 3 ऐसे रहेगा, फिर 3 से 1 और ये 1 टाइम। 2 का 3 करते हैं मल्टीप्लाई, कितना आएगा हमारा 6 आएगा, कितना आएगा 6। तो हम 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने 2 और 3 का ले लिया एलसीएम, तो क्या आ गया हमारा 6, ओके। अब क्या करना होता है ना, जो ऊपर नीचे 1 लिखा हुआ है तो 1 पहले लिख लो यहाँ पर। जो भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इसको 1 लिख लीजिए आप यहाँ पर। अब लिखने के बाद क्या करते हैं, इसके नीचे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो 2 से एलसीएम वाले जो एलसीएम आता है इस नंबर में, इसको लिखने के बाद हर से जो भी एलसीएम आता है इस नंबर से इस एलसीएम में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इस नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 का 6 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा हमारा, 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 3 बार। तो 3 का हम कर देते हैं इसमें मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 लिख दीजिए। वही काम आपको इसके नीचे कर, 1 लिखने के बाद इसके नीचे नंबर कितना, 3। 3 से क्या करना है, इस एलसीएम में आपको डिवाइड करना है। 3 से आप 6 में डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 का आप यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखें 1 का 3 करेंगे कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई। 1 का 2 करेंगे कितना आएगा, 2 अपॉन 6। अब दो प्लस लगा हुआ है, 3 + 2 तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 अपॉन 6। तो ये आ गया हमारा आंसर, ओके। अब देखें आप इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं बहुत सिंपल वे में। जब भी आप इसको करें, देखो क्या करना है, आंसर आपको गलत नहीं आएगा, बिल्कुल फिक्स आंसर आएगा। देख लीजिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इसी का तरीका बता रहा हूँ किस तरह से करना होगा, या करके आप इस तरह इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहला तरीका आपका ये था, इसमें क्या होता है, इन दो जो भी नंबर होते हैं हमारे नीचे, इनका हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लिखने के बाद क्या करते हैं, ऊपर इस नंबर को लिख लेते हैं, फिर इसके नीचे जो लिखा होता है इससे इसमें डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। ये तरीका बड़े बड़े क्वेश्चन में हमारा बेस्ट होगा, हम ये चीजें करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। 1 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 6 में 3 टाइम्स जाएगा, फिर प्लस लगा लिया, 1 लिख लिया। अब 3 से करेंगे 6 में डिवाइड तो 2 टाइम्स गया, फिर 1 का 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया, 1 का 2 में 2, 3 + 2 कितना होगा, 5/6। तो हमारा आंसर क्या आया, 5/6 आया। अब देखें इसका, जब भी दो वाले होते हैं तो हम इनको और भी तरीका हमारे पास डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्टली ऐसे ही। 2 का 3 करेंगे कितना आएगा, 6 आएंगे। पहला स्टेप हमारा ये हुआ। अब क्या करना होता है, इस तरह से इनका मल्टीप्लाई करें आपस में, पहले इसका इसमें करना है आपको। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3। फिर करेंगे इसका इसमें, 2 का 1 में मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई, ध्यान रखिए मल्टीप्लाई, तो 2 आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 3 + 2 कितना होगा, 5/6। तो ये दो नंबर्स के लिए बहुत अच्छा तरीका है, जो ट्रिक काफी मस्त है, क्योंकि आपको दो ही में अच्छे से लग पाई, लगने को तीन में जा सकती है पर क्वेश्चन हो गया था। जब भी दो आए तो इस तरह से क्या करना है आपको, पहले इनका नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 का 3 में 6 आ गया, फिर 3 का 1 में इधर से इधर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का 1 में 3, 2 का 1 में 2, तो 3 + 2 5/6। तो दो के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा सेकंड जो शॉर्ट ट्रिक थी हमारी। पहले क्या करना है आपको, 4 का 3 में मल्टीप्लाई, तो 4 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12,
ठीक है। फिर करेंगे 4 का 2 में, 4 का 2 में करेंगे कितना आएगा 8। फिर करेंगे हम इस तरह से इधर, पहला स्टेप हमारा ये होता है, दूसरा वाला ये होता है और तीसरा वाला ये होता है। तुमने स्टेप लिख दिया आपको, 4 का 2 में 8 आ गया। अब 3 का 3 में करेंगे कितना आएगा 9। अब कुछ नहीं करना आपको, 8 9 कितना हुआ 70/12, तुम्हारा ये आंसर आ गया। ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो आपको पहले वाला मेथड है आप उस तरह से निकालेंगे, आपको सेम आएगा, आप खुद कीजिए। ठीक है। और भी देखें ये वाला क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, आप इसको भी डायरेक्टली कर सकते हैं, आप डायरेक्टली डायरेक्टली कैसे, 5 का करेंगे 15 मल्टीप्लाई, पहला स्टेप आपका ये हो गया, 5 का 15 में करेंगे कितना आएगा 75। ठीक है। अब इसका करते हैं सेकंड, 5 15 का 4 में कितना आएगा 60, कितना आएगा 60। अब 3 का करेंगे 5 में कितना आएगा 15, कितना आएगा बच्चों 15। अब इनको ऐड करते हैं तो 75/75। ठीक है। अब क्या है, देखो ऊपर नीचे जब भी संख्या समान होती है तो इससे डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स, एक टाइम्स। 75 से 75 डिवाइड हो गया कितना टाइम, वन टाइम। तुम्हारा आंसर क्या आया 1। ऊपर नीचे जब भी संख्या समान हो तो कट जाती है, तो आंसर हमारा आएगा 1। ठीक है। अब देखें ये वाला डायरेक्टली कर सकते हैं आप, 6 का 12 में मल्टीप्लाई कितना आएगा 72, पहला स्टेप ये हुआ हमारा। सेकंड स्टेप ये होता है 5 का 12 में मल्टीप्लाई कितना आएगा 16। ओके। फिर करेंगे 6 का 1 में, 6 का 1 में करें मल्टीप्लाई कितना आएगा 6। 6 और 60 कितना हुआ 66/72। अब देखें ये नंबर हमारे किसी ना किसी से कट रहे हैं, तो इनको ध्यान से देखें। ये हमारा पहले कटेगा, हमारा सबसे पहले कट जाएगा 2 से ही, 2 से काटेंगे इसको 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स 2 से ही आपको ये काटना है, तो 36 आधा हो गया। अब ये कट जाएगा हमारा 3 से, कितने 3 से 11 टाइम, और ये 3 से 12 टाइम, तो 11/12 हमारा आंसर आया इस तरह से। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली वे में कर सकते हैं। आपको ये तरीका बताया मैंने, कुछ बच्चे इसमें ये सोचते हैं कि शायद गलत है, गलत नहीं है, कभी आप निकाल के देख लीजिए 100% आप ऐसे निकाल के देखें या उस मेथड से देखें, आपका आंसर हमेशा इक्वल आएगा। बस आपको लास्ट में क्या करना पड़ सकता है, काटना पड़ता है। यहाँ पर काट दिए, 3 से काटा 2 से काटा, काट के आपका आंसर हमेशा इतना ही आएगा। चेक कर लीजिए, यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखो दोस्तों, तो ये हमारा टाइप नंबर 4 है, ये काफी शानदार टाइप है, और इस टाइप को अच्छे से देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, मैंने बताया था इन नंबर्स का जो भी नीचे नंबर दे रखे होते हैं इनका आपको निकालना होगा एलसीएम। क्या निकालना होगा एलसीएम। तो आप पहले जो भी नंबर दे रखे हो नीचे, जैसे दे रखा है 9 3 15, तो आपको इनका इन सब का निकालना होगा पहले एलसीएम। तो एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, देखो मैं एलसीएम भी आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि कोई बच्चा ऐसा हो जो नहीं जानता हो तो भी सीख लेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, 9 3 15 को आप इस तरह से लिख लेंगे 9, 3, 15। ठीक है। अब देखिए इन नंबर्स को पहले सिर्फ छोटी संख्या से काटते हैं, तो वो संख्या होगी हमारी 3, क्योंकि 3 से नंबर्स कट रहा है हमारा, 2 से कोई नहीं कट रहा है। पहले 2 से करते हैं, 2 से कोई कट नहीं रहा है, 3 से काटेंगे। अब जब 3 से काटेंगे इसको तो 3 टाइम्स कट जाएगा, ये 1 टाइम, ये 5 टाइम। अब देखा फिर 3 से काटेंगे 1, ये 1 आ जाएगा हमारा यहाँ 5 का 5। अब ये आएगा 5 से काटेंगे इसको 1 टाइम, 1 और ये 1। ठीक है। अब इनका क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 का 3 करेंगे मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, फिर 9 का करेंगे 5 में कितना आएगा 45, तो हमारा एलसीएम आया 45, कितना आया 45। तो एलसीएम हमारा आ गया 45। इस एलसीएम को आप यहाँ पर इस तरह से लिख लें, कितना आया 45। तो एलसीएम को आप लिख लेंगे यहाँ पर 45, एलसीएम आ गया आपका। नीचे आपको लाइन खींचनी है, इस तरह ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपको जो एलसीएम है वो लिखना है। ठीक है, पहला स्टेप आपका ये रहा। अब आपको क्या करना है, जो भी ऊपर नंबर लिखे होते हैं इनको आप देखो लिख लें, पहले 4 2 4 लिखा हुआ है तो इस तरह से लिख लें 4 2 4। जितने भी तरीके हैं समझाने की मैं आपको सभी तरीके बता रहा हूँ, जो भी आपको तरीका पसंद आए आप उसे समझ लीजिए। ठीक है, पहले तरीका मैंने बताया था आपको, इस तरह से लिख लें, पहले आप इसको लिख लें 4 को, फिर इससे डिवाइड करें, या आप करें जो 3 नंबर लिखे हुए हैं तीनों को आप स्पेस देके लिख लें, थोड़ा बीच में स्पेस दें और लिख लें। 4 लिखा हुआ है लिख लें, 2 लिखा हुआ है इस तरह लिख लें, 4 लिखा हुआ है लिख लिया, लिख लीजिए दोनों। सेकंड स्टेप हो गया आपका। अब इसके बाद यहाँ लाना है मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है। अब देखिए, अब जो भी आप देखें यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 के नीचे नंबर कितना दे रखा है 9।
अब 9 से क्या करना है, 9 से आपको क्या करना है, इस एलसीएम में डिवाइड करना है। इस 9 से आप एलसीएम में डिवाइड करेंगे 45 में, कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा। 9 से 45 में करेंगे एलसीएम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 टाइम्स। तो 5 का कर देना आपको मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दीजिए। ओके, अब आगे चलिए, 2 लिखा हुआ है। अब 2 के नीचे कितना आ रहा है, 3। 3 से क्या कर रहे हैं आप, 45 में डिवाइड करें तो 3 से आप 45 में डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स आएगा। तो 15 का क्या करना है आप, मल्टीप्लाई। यहाँ प्लस लगा हुआ तो प्लस लगा दीजिए। 4 आ गया। अब 4 के नीचे क्या है, 15। 15 से कर रहे हैं आप 45 में डिवाइड, तो 15 से 45 में डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा ये 3 टाइम्स। ओके, अब देखें, अब इनका करें मल्टीप्लाई, 4 का करेंगे 5 में कितना आएगा, 20। ओके, अब 2 का करेंगे 15 में कितना आएगा, 30। प्लस लगाएंगे 4 का 3 में 12। नीचे जो भी लिखा हुआ है एलसीएम आपको उसको आप ऐसे ऐसे लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। 45 लिखा हुआ है, 45 लिख लें। ओके, अब तीनों प्लस के, तीनों प्लस को आपको जोड़ देना है। 20 30 50 हो गया, 50 और 12 तो ये आ गया आपको 62 अपॉन 45। अब देख लो एक ही नंबर किसी से कट रहा है, किसी से नहीं कटेगा, तो आपका ये आंसर आ गया 62 अपॉन 45। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। ठीक है, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को कौन समझ पाया टेंशन ना लें, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ। क्या करना है आपको, पहले क्या किया हमने, पहले एलसीएम निकाला। तो आप पहले क्या करेंगे, इसमें लाइन ड्रॉ करें, उसके बाद इन चार तीनों का एलसीएम निकालें। तो एलसीएम किस तरह से निकालते हैं फिर बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, एकदम जीरो से बता रहा हूँ आपको, मैंने पहले बोल दिया ये वीडियो कमजोर बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक मैथ से डरते हैं, उनको कोई भी दिक्कत आती है तो सब कुछ मैं बताऊंगा, टेंशन ना लें। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। और शर्त है आप नोटबुक लेके इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते जाएं। यदि आप नोट नहीं करेंगे तो आप बाद में भूल जाएंगे, 2-4 दिन में, 1-2 दिन में सब भूल जाएंगे। वो प्रैक्टिस करनी होती है मैथ। तो इन तीनों का ले एलसीएम, एलसीएम लेंगे 16 8 और 14, 68 और 24, 24 लिखा हुआ है। तीनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे 2 से कट जाएगा ये हमारा, ये आएगा 8 4 12, 2 से 4 2 6, फिर 2 से 2 1 3, फिर 2 से 1 1 3, फिर 3 से 1 1 1। अब देखो मल्टीप्लाई करना है आप, 2 2 या 4 8 और 16 और 16 करें तो हमारा ये आएगा 48। एलसीएम क्या आएगा हमारा 48। पहले एलसीएम को लिख लें आप 48 को। ओके, ठीक है। अब मैंने आपको बताया इन जो भी ऊपर तीनों नंबर लिखे होंगे आप तीनों को लिख लें। कई बच्चा इस तरह से कमजोर हो जाता है, पहले मैं 2 लिखूंगा फिर स्क्रीन, तो उससे बच्चा कमजोर है, पहले आप तीनों नंबर को लिख लें। 2 लिख लें, यहाँ 1 लिखा हो 1 लिख लें और यहाँ पे लिख लें आप 9। थोड़ा स्पेस देके इसी बाद में मल्टीप्लाई करें तो आसानी से लिख पाए। अब देखो 2 में से कितना आ रहा है हमारा 16, तो 16 से आप इसको डिवाइड करें, इसमें भाग दें। यदि कोई बच्चा भाग दे पाता है तो इस तरह से भाग दे लिया करें। 16 से कितने में भागना आपको, 48 में। तो इस तरह से आप भाग देंगे, कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स गया, कितने टाइम 3 टाइम, तो 3 बार गया। तो यहाँ आप 3, यहाँ आप 3 लिखते हैं। ठीक है, अब देखें अब 8 से यहाँ प्लस लगा हुआ प्लस लगा दें, 8 से करेंगे, 8 से आपको इसी में डिवाइड करना है। इस तरह से 8 से आप करेंगे इसमें डिवाइड 48 में। ठीक है, तो कितने टाइम से आएगा हमारा 6, तो 6 टाइम गया, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई लगाएं 6। ठीक है, प्लस 9 की से क्या 24, 24 से इसमें करेंगे 48 में, कितने टाइम से आएगा 2 टाइम्स, तो 2 लिख लिया हमने यहाँ पर। तो हमारा सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई 2 का करेंगे 3 में 6 आएगा, 1 का 6 में 6 आएगा, 9 का 2 में 18 आएगा, 48 का 48। ओके, अब आपको जोड़ देना है 6 6 12, 12 और 18 कितना होगा हमारा 30 और ये अपॉन 48। अब देखिए ये हमारा नंबर 2 से कट रहा है तो इसको आप 2 से काट दें 15 और ये हमारा हो जाएगा 24। अब देखिए ये नंबर भी हमारा 3 है, क्योंकि 3 के टेबल में 15 भी आता है 24 भी आता है। 3 से काट देंगे इसको 5 टाइम्स और 3 से 8 टाइम्स, तो 5/8 हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो हम क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा एलसीएम निकालना।
एलसीएम के बाद आप जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं आप उनको लिख लें, फिर एक एक करके नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं उनको डिवाइड करें और डिवाइड के देने के बाद जो भी आता है इनमें मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। यदि आपको थोड़ी दिक्कत आई हो तो वीडियो को स्किप करें, आप दोबारा से देख सकते हैं। और ये आपका टाइप नंबर 4 था। अब देखेंगे हम टाइप नंबर 5। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 5। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर हमारा जो घर है वो ना दे रखा होता है, तो जिसमें हमारा जो घर दे रखा होता है तो यहाँ पर हमारा इस तरह से मान सकते हैं यहाँ वन होता है। कितना होता है? पर वन, यहाँ वन होता है, पर हमें ये वन बी लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए किस तरह से, मैं आपको इसको डायरेक्टली बताऊंगा आपको किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आपका हर दे रखा है, यहाँ पर आपको टू दिख रहा है, कितना दिख रहा है? टू। तो आप टू को ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको इसको ले जाइए क्रॉस में, तो टू का करेंगे आप फोर में। इस तरह से आपको क्या दिख रहा है, इधर ले जाइए। टू का करेंगे फोर में मल्टीप्लाई, टू का करेंगे फोर में मल्टीप्लाई। आप टू का फोर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 8, ठीक है। माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा लीजिए, वन का वन आ गया, ठीक है। इस बार मैंने माइनस वाले लिए हुए हैं जिससे कि आपको माइनस वाले भी करने आ जाए। इस तरह से आप घटाते हैं जोड़ते हैं, ठीक है। तो आपने 8 कर दिया, अब यहाँ माइनस वन है तो वन आप ऐसे लिख दीजिए। अब आप कुछ नहीं करना, 8 में से वन जाएगा कितना, कितना बचेगा आपका? 7/2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको नीचे क्या दिख रहा है? हमें 4 दिख रहा है, तो 4 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस तरह से इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 4 का 8 में करेंगे कितना कितना आएगा? 32। अब माइनस लगाइए, यहाँ कितना लिखा हुआ है? 3, तो आप 3 लिख लें इस तरह से। अब 32 में से 3 आएगा कितना बचेगा हमारा? 29/4। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब क्या कभी कभी इधर दे रखा होता है, इधर नहीं दिया होता है, तो आपको पहले जो भी नीचे दिख रहा है 5, 5 इस तरह से लिख लें। अभी इधर दिया तो आपको इधर करना है, अब इधर दे रखा है तो आपको काम करना है इधर। तो पहले यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 4, तो 4 को आप यहाँ पर लिख लें। अब माइनस लगा हुआ, माइनस लगाएं, 5 का करें 2 में कितना आएगा? 10, ठीक है। अब बच्चों ने आपको बताया था जब भी कम में से ज्यादा घटाएं, 4 में से 10 को हटा रहे हैं तो पहले क्या लगाना है? माइनस, ठीक है। अब 4 10 में से 4 जाएगा मतलब बचेगा आपका 6/5, ठीक है। तो क्या किया इस वाले क्वेश्चन में, पहले हम 5 को लिख लिया, 5 के ऊपर क्या दे रखा है? 4। देखो उसमें भी हमने 4 के ऊपर 3 था तो 3 लिखा है, 2 के ऊपर 1 था तो 1 लिखा, बस उसको मैंने उधर लिखा है, ये पहले आ गया तो इसको लिख लिया पहले। 5 के ऊपर क्या है? 4 लिख लिया। अब माइनस लगाया, 5 का किया 2 में मल्टीप्लाई, तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 10। और 4 में से 10 जाएगा, जब भी कम में से ज्यादा घटाएं तो आंसर हमेशा माइनस का आएगा, तो माइनस लगा लीजिए। 10 में से आप 4 हटाइए कितना बचेगा? 6, तो 6/5। तो इस तरह से हम टाइप नंबर 5 को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप। देखिए दोस्तों, तो हमारा ये टाइप नंबर 6 है। अब इसमें हम सीखेंगे मल्टीप्लाई, किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई को देखें किस तरह से हम जो भिन्न का मल्टीप्लाई होता है किस तरह से हम करेंगे। तो क्या करना होता है इसमें, बहुत सिंपल करना होता है, बस आपको ये ध्यान रखना होता है कौन सा नंबर किस टेबल में आया हुआ और किस नंबर से कट रहा है। आपको काटना आना चाहिए, ठीक है। आप देखो किस तरह से काटेंगे, कुछ नहीं करना आपको। जब भी आपका जो नीचे वाला नंबर है वो हमेशा ऊपर वाले से कटेगा। कैसे कटेगा? नीचे, जैसे कि हम 4/2 लिखते थे तो किस तरह से नीचे कटता था? नीचे वाला ऊपर से, यानी कि ऊपर का ऊपर काट दिया। तो आपको इसमें भी यही करना है, ठीक है। तो आपको इसमें ये ध्यान ध्यान देना, क्या करें देखो, आगे पीछे कहीं भी हो, बस आपको ऊपर हो कहीं नीचे हो। तो 2 से ये हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये हमारा 3 कैंसिल आउट हो गया। जब भी हमारे सभी नंबर कट जाते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1, ठीक है बच्चों। देखें अब क्या करना है, अभी आपको इस तरह से देखें, जो भी आपको सिंपल लग रहा हो पहले उसे काट लें। तो 2 से आपने 4 काट दिया, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो 2 कहाँ आएगा? ऊपर, क्योंकि ज्यादा ऊपर है। अगर ज्यादा नीचे होता तो नीचे लिखते 2, ज्यादा कहाँ है? ऊपर, तो 2 से हमने 4 काटा 2 टाइम्स। अब 5 से काटेंगे 15, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, ठीक है। अब जो भी नंबर होते हैं हमारे किसमें? मल्टीप्लाई में, तो 2 को करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले 2 बचा हमारा, 3 बचा। दो नंबर किसमें हमारे? मल्टीप्लाई में। कोई बच्चे ये बच्चे इधर से इधर काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है एक नंबर ऊपर का नीचे वाले से कटना चाहिए, नीचे वाला ऊपर वाले से कटना चाहिए। 2 से काटा 4, 4 2 टाइम्स, 5 से काटा 15, 3 टाइम्स, और 3 2 किसके में? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया। अब 3 का करेंगे 2 मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 6, तो ये हमारा आंसर आ गया 6। अब देखें क्या करना है आपको, 3 से काटें आप इसको पहले, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, ओके।
ऊपर ज्यादा है तो ऊपर 2 आएगा। अब देखिए इसमें 8 से काटेंगे 1 टाइम और ये काटेंगे 2 टाइम्स। तो 8 से हमने 1 टाइम काट दिया, इसको काटते हैं 2 टाइम्स। यहाँ पर मैं लिखा नहीं तो पर लिखने की जरूरत नहीं। 3 से काटा 6 1 टाइम, ये 2 टाइम्स। अब 8 से काटेंगे या 1 टाइम या 2 टाइम। अब देखें 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो मैं इस तरह से आपको लिखूंगा 2/2। 2 से 2 कट जाएगा, जब सब कट जाएगा तो आंसर हमारा कितना आएगा 1। मैं इसको यहाँ पर भी काट सकता इस तरह से, आप इस तरह काटे या इस तरह यहाँ पर भी काट सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा 1। अब देखें इसको, देखो ऊपर ये 4 है तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब 5 से इसमें आप काटेंगे तो कितने टाइम कटेगा 5 टाइम। 5 से 25 में तो कितने बच जाएगा 5 टाइम। तो ये आंसर हमारा क्या है 5। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस काटना आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, बहुत सिंपल होते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब देखेंगे हम अगला नेक्स्ट टाइप। देखिए दोस्तों, तो ये हमारा टाइप नंबर 7 है। मैं आपको एक भी टाइप, एक भी फ्रैक्शन का एक भी टाइप ऐसा नहीं बचेगा जो नहीं बचेगा। आप यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपको जितने फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो या ऐड हो, सब्ट्रैक्शन हो, आपको सभी तरह के सवाल आ जाएंगे। और शर्त आपको ये सभी सवाल आपको नोटबुक पे नोट कर लेने हैं, इससे आपकी मजबूती आ जाए। यदि आप नोट नहीं करेंगे, आप ओनली देखकर काम चलाएंगे तो आपको ये नेक्स्ट टाइम थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। अच्छे से आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छे से आप नोटबुक पे प्रत्येक सवाल को नोट कर लीजिए। मैं प्रत्येक टाइप करा रहा हूँ, आपका जो भी टाइप है फ्रैक्शन बनते हैं मैं सभी टाइप एक ही वीडियो में करा दे रहा हूँ। तो अच्छे से कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। देखिएगा, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको डिवीजन का साइन दे रखा है, तो किस तरह से आपको डिवाइड करने हैं देखें। तो जो भी नंबर होता है हमारा पहले वाला, तो ये नंबर हम ऐसे लिख लेंगे 4/9। अब अभी हमने सीखे थे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्या करना है, यहाँ पर आप डिवाइड किए मल्टीप्लाई लगा लें आसानी से, ठीक है। अब इस जो भी नंबर दे रखा है इधर वाला हमारा, इसको पलट लें तो 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 3/2। इस नंबर को पहले आप लिख लेंगे ऐसे ही, फिर लगाएंगे डिवाइड किएगा मल्टीप्लाई, और इस नंबर को क्या कर लेंगे पलट लेंगे, 3 ऊपर 2 नीचे। अब देखें अभी हमने सीखा था 2 से काटेंगे इसको 4 को 2 टाइम्स, 3 को 9 से, 3 को 9 से तो 3 टाइम्स, 2 से 4 2 टाइम्स, 3 से 9 3 टाइम्स। तो 3 ऊपर 2 ऊपर, 2 ऊपर है हमारा 3 नीचे, आंसर क्या आएगा हमारा 2/3। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ गया। बस क्या करना है आपको, इधर वाली संख्या को पलटना है और आपको मल्टीप्लाई मिल जाएगा, और हम मल्टीप्लाई को सीख चुके हैं। ऐसे ही आपको ये करना है 3/2, यहाँ क्या लगाना है आपको मल्टीप्लाई, इस संख्या को पलट दीजिए 16 ऊपर 9 नीचे। 2 से काटेंगे आप इसको 8 टाइम्स, 3 को काटेंगे आप 3 से काटेंगे आप ये 3 टाइम्स, 3 नीचे आएगा 8 ऊपर, तो 8 आपका ऊपर और 3 नीचे। तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। अब आप देखें 4/5 दे रखा है, यहाँ लगाया मल्टीप्लाई, इस संख्या को पलटते हैं 25 ऊपर 16 नीचे। 5 से काटेंगे 25 कितने टाइम्स 5, और 4 से काटेंगे 16 कितने टाइम्स 4, ठीक है बच्चों। अब ऊपर कितना है 5, नीचे कितना है 4, तो हमारा आंसर क्या है 5/4, ओके। अब देखें इसको, तो 4/5 ऐसे लिख लें, यहाँ लगा मल्टीप्लाई 3/, यहाँ पर आएगा हमारा 20। अब देखें 5 से 3 कट नहीं रहा है, और 4 से हमारा 20 कट जाएगा 5 टाइम्स। अब देख कोई नंबर हमारा कट रहा है नहीं कट रहा है, ऊपर क्या आया हमारा 3, नीचे क्या बचा 5 और ये 5, तो 5 को 5 में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 25, तो 3/25। तो इस तरह से हम डिवाइड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 8। इसमें क्या करना होता है हमको, जो भी हमारे मिक्स फ्रैक्शन दे रखे होते हैं, ये हमारे होते हैं मिक्स फ्रैक्शन, इनको हमें सिंपलीफाई करना होता है, सरल रूप में लिखना होता है। तो किस तरह से हम सरल रूप में लिखते हैं, ये हमारे बहुत ही आसान होते हैं, देखिए इनको। अब पहले क्या करते हैं हम, 2 का इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, 2 का करेंगे 4 में मल्टीप्लाई। इसको पढ़ते भी कैसे हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में दिक्कत करते हैं, इसको पढ़ते हैं हिंदी में इस तरह पढ़ेंगे 4 सही 1/2, 4/1/2, इस तरह से पढ़ सकते हैं। 4 सही 1/2, 4 सही 5/6, 5 सही 6/7, 7 सही 8/3, इस तरह से हम इनको पढ़ सकते हैं। या 4 इंग्लिश पढ़ेंगे 4/1/2, 4/5/6, 4/6/7, 4/8/3, ठीक है। अब देखें इनको कैसे करना है, आपको इनको सिंपली करना है। तो पहले करेंगे 2 का 4 में मल्टीप्लाई, 2 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, 2 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8, और जो भी नंबर यहाँ पर लिखा होता है उसको आप आसानी से जोड़ दें। तो 2 का 4 में करेंगे कितना होगा 8, और 1 लिखा हुआ है कितना हो जाएगा हमारा 9/3,
2। तो ये हो गया हमारा आंसर 9/2। नेक्स्ट देखें क्या करना है, सबसे पहले आपको 6 का करना है 4 में मल्टीप्लाई। 6 का करेंगे 4 में मल्टीप्लाई, तो 6 का 4 में करेंगे कितना आएगा 24। अब 24 में जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होता है 5 लिखा हुआ है, 24 प्लस 5 कितना होगा हमारा 29/6। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा लिख के बता दे रहा हूँ। 7 का करना है 5 में, तो आप कितना आएगा 5 into 7 और प्लस जो भी नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरह से लिख दें। 5 को 7 में किया तो इसको लिख दिया, प्लस 6 लिखा हो 6 लिख दें। पूरा मैंने एक आपको कर बता दिया है, कोई बच्चा ऐसा हो जो जिसको समझ में नहीं आ रहा हो तो फुल डिटेल में इस तरह से कर सकता है। 7 का 5 में किया मल्टीप्लाई, प्लस 6 से जोड़ दिया। 5 का 7 में करेंगे तो कितना आएगा 35 प्लस 6, तो 35 प्लस 6 अपॉन 7। 35 प्लस 6 कितना है 41/7। तो इस तरह से हमने पूरा कर सकते हैं, और जो बच्चे आसानी सीखे हो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करें, ऐड करते हैं और ये हमारा आंसर आ गया। इसका आप देख डायरेक्टली बताऊंगा मैं। 3 का 7 में करेंगे कितना है 21, 21 और ये हमारा 8 है, कितना हो जाएगा 29/3। तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपली रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम टाइप नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, तो ये हमारा टाइप नंबर 9 है। इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी इस तरह से कभी कभी दे रखा होता है हमारा आंसर लास्ट में दे रखा होता है, फिर वो हमें मिक्स फ्रैक्शन में बदल के आंसर में दे रहा होता है, तो हम किस तरह से इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं। अभी हमने किया था पिछले वाला जो टाइप नंबर 8 था उसको मिक्स से हमने किया था सरल रूप में, ठीक है, सिंपल रूप में। अब इसको सिंपली रूप दे रखा है, अब इसको हमने करना है मिक्स में। इसमें करना है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो किस तरह से करते हैं हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करना होता है आपको 5 से 16 में करना होता है डिवाइड। मैं आपको एक तरह बता देता हूँ। 5 से क्या करेंगे आप 16 में करेंगे डिवाइड, कितने टाइम्स आएगा आपका 3 टाइम्स, कितने टाइम्स 3। यहाँ आपका रिमाइंडर क्या बचता है 1, क्या बचेगा 1। तो देखो कितने टाइम गया आपका 3 टाइम, तो 3 आप लिख लें यहाँ पर, ठीक है लाइन। अब आपका ये कितना बचा हुआ 1, तो 1 बचा हुआ 1 लिख ले ऊपर, और जो भी नीचे नंबर लिखा होता है वो तो हमेशा यहाँ पर फिक्स है कि जो भी नीचे लिखा होगा वो आएगा। तो मैंने क्या किया 5 से इसमें डिवाइड किया, 3 टाइम्स गया 3 आप यहाँ लिख लें। अब जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उससे ऊपर लिख लें और जो भी नीचे लिखा होगा उसको यहाँ लिख दें, तो ये हमारा आंसर आ गया। कभी कभी आपने देखा होगा आंसर जो आपके इस तरह से निकलते हैं, तो इसको आप चेंज करना सीख जाइए, इस तरह से आप इनको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब देखें ये वाला, आप क्या करना है आपको 4 से 19 में करना है डिवाइड। तो 4 से 19 में आप डिवाइड करेंगे तो आप टेबल लर्न कीजिए, टेबल को पढ़िए। आप 4 से 19 तक पढ़ेंगे तो कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, क्योंकि 5 टाइम्स नहीं आएगा 4 टाइम्स आएगा। 4 टाइम्स कितना होता है 4 4 जा 16। अब कितना बचेगा आपका 3 बचा हुआ है, उसको आप ऊपर लिखते हैं 4 आपका नीचे रहेगा। तो इस तरह से आपका ये वाला हो गया। एक मैंने आपको बता दिया इस तरह से करना है, इस तरह से सभी कर सकते हैं। अब देखो डायरेक्टली, तो डायरेक्टली मैंने क्या किया 4 से इसको डिवाइड किया, 4 टाइम्स 4 गया, क्या बचेगा 16 होता है, तो यहाँ 3 बचा 4 अपॉन। अब देखिए 3 से करेंगे इसको डिवाइड, देखिए 3 से करेंगे 14 कितने बार आ जाएगा हमारा 4 टाइम्स आएगा, तो 4 लिख लिया हमने। अब बचेगा हमारा 3 4 जा कितना होता है 12, तो बचेगा हमारा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, नीचे कितना हमारा 3, तो ये हमारा आ गया आंसर 4/2/3। देखिए 7 से 4 15 में तो 2 टाइम्स आएगा 14 होता है। अब हमारा कितना बचा 1, तो 1 हमने यहाँ लिख लिया और जा गया हमारा 7। तो इस तरह से हम सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, इस तरह से हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना सीख जाइए। अब देखिए हमारा टैब नंबर नेक्स्ट। दोस्तों देखिए हमारा टाइप नंबर है 10। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको करने के हमारे दो तरीके हो सकते हैं। यदि आप ये जो मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है इसको आप पहले सॉल्व कर लें, सिंपली कर लें, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो एक तरीका ये होता है, और एक तरीका आपका आसान तरीका ये होता है कि देखो यहाँ पर आपका दे रखा है 2, कितना दे रखा है 2, और ये आपका कितना है 4, ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, तो 2 जो प्लस लगा हुआ है 2 और 4 कितना होता है हमारा 6, इसको आप जोड़ लें, ठीक है, ऐड कर लें, 2 4 कितना होगा 6। अब ये हमारा था 1/2, तो आप इसको लिख लें 1/2 प्लस लगा हुआ है, और ये क्या हमारा 1/2। पहले आपने इनको इन दोनों नंबर्स को जोड़ लिया, 4 2 कितना हो गया 6, अब 1/2 तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब भी नंबर समान होता है तो आप एक बार इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 और ये 1 आपका, ठीक है 6, अब 1 1 कितना होता है 2, और ये आपका 2, अब 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स 1 टाइम। तो देखिए
यहाँ पर ये आपका 6 और ये 1, तो 6 1 कितना हुआ आपका 7। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले करना है आपको ये नंबर जोड़ लेने हैं, यहाँ पर लिख देना है, और जो भी बचता है यहाँ पर हमारा जो फ्रैक्शन बचता है इनको आप यहाँ लिख लें और इसको सॉल्व कर लें। जो भी आता है हमारा इनको तो इसके साथ ऐड कर दें, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इन बच्चों को समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए। ठीक है, आपको करना है पहले 5 को और 6 को। 5 और 6 कितना होगा आपको, 5 6 कितना होगा हमारा, जो हो जाएगा हमारा 11, कितना होगा 11। ठीक है, अब 1/2 बचा हुआ है तो 1/2 लिख लें यहाँ पर, और जो बचा है 1/3। ओके, 1/2 1/3। अब देखिए 2 का 3 में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 का 3 में करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। मैंने आपको बताया 2 का 3 में करेंगे कितना आएगा 6। अब करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई, 1 का 3 में कितना आता है 3। अब 2 का करेंगे आप 1 में, देखो 3 का आपने किया 1 में 3 आ गया, 2 का करेंगे 1 में कितना आएगा 2। 11 प्लस 5 2 कितना, 3 प्लस 2 कितना होगा 5 अपॉन 6। अब इस तरह से नंबर मैंने बताया था आपको किस तरह सॉल्व करना होता है, 6 लिख लें। अब 6 का क्या करना होगा, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। 6 का करेंगे 11 में कितना आएगा 66, प्लस जो नंबर लिखा हुआ है इसको आप लिख लें। अब 66 प्लस 5 कितना होगा 71 अपॉन 6। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और इसका एक और मेथड होता है, दी कोई बच्चा ऐसे करना चाहता है कि इसको ऐसे कर ले, 2 का 2 में करेंगे 4 और ये 1 5, तो 5/2। 2 का करें 4 में, 2 4 जा 8 और ये 1 9/2। ठीक है, तो इस तरह से कर सकता है। अब देखो नीचे हमारा नंबर समान है, 2 लिख लिया, 5 और ये 9 कितना हुआ 5 9 होगा हमारा 14, तो 14/2। 2 से काटेंगे 14 कितने टाइम 7 टाइम। तो दूसरा तरीका हमारा ये वाला है, इस तरह से कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इनको यहाँ कर लें, सिंपली कर लें। इसको सिंपल करने के बाद आप इनको सिंपल कर सकते हैं किस तरह से, इनको समान है समान लिख लिया, 5 को 5 लिख लिया, 9 को 9 लिख लिया, 5 और 9 कितना होगा 14/2। 2 से 14 काटा 7। इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब देखें, ये आपके लिए एक होमवर्क होगा। यदि ये आपने वीडियो क्लास शुरू से क्लास तक देखी हुई है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। प्लीज दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। और देखिए, चाहे आपको दिखने में लग रहा है टाइप नंबर 10, आपको इतनी छोटी वीडियो लग रही है, पर इस वीडियो को बनाने में काफी समय लगता है। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज